हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। जब कोई महिला प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करती हैं तो ओवुलेशन के बाद से ही वो बेसब्री से इंतज़ार करती हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का और उसके बाद पीरियड मिस होने का। अगर आपको ये पता नहीं है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या है तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका एग स्पर्म के साथ मिलता है तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है और वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण आपके यूटेरस के लाइनिंग में जाकर चिपकता है। जब वो चिपकता है तो वहाँ पर कुछ ब्लड वेसल रप्चर होता है क्योंकि वो यूटेरस के लाइनिंग में दबता है, तो इसके वजह से थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है जिसको कि हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। इसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ज़रूर बोलते हैं लेकिन ब्लीडिंग नहीं होता है, सिर्फ स्पॉटिंग होता है जिसका कलर पिंक हो सकता है या फिर ब्राउन हो सकता है। और ये आपके पीरियड आने के 3-4 दिन पहले या फिर 6-7 दिन पहले या फिर पीरियड आने के समय पर भी आपको हो सकता है। और ये जो ब्लीडिंग होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 1.5 दिन तक ही रहता है और इसमें पैड लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होता है। पीरियड आने से पहले जैसा क्रैम्प और ऐंठन आपको महसूस होता है वैसा कुछ क्रैम्प और ऐंठन आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। थोड़ा बहुत क्रैम्प और ऐंठन आपके पेट के निचले हिस्से में या फिर पेल्विक पार्ट में हो सकता है। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान आपको क्लॉट्स बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आपका एग स्पर्म के साथ मिलता है और फर्टिलाइजेशन भी होता है और फर्टिलाइज्ड भ्रूण आपके यूटेरस के तरफ आता है इम्प्लांट होने के लिए, लेकिन किसी कारणवश आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, यानी कि वो भ्रूण और एम्ब्रियो यूटेरस के वाल में चिपक नहीं पाता है या फिर आरोपित नहीं हो पाता है। तो अगर इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है तो आपके पीरियड के ड्यू डेट से पहले भी आपको ब्लीडिंग हो सकता है क्या, यानी कि आपको ईयरली पीरियड आ सकता है क्या? इसका आंसर है कि कई केसेस में ऐसा हो सकता है। जब फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो आता है यूटेरस के तरफ और यूटेरस में वो चिपक नहीं पाता है तो उसके बाद हार्मोन का लेवल ड्रॉप होने लगता है और आपका बॉडी आपके यूटेरस के लाइनिंग को श्रेड करना स्टार्ट कर देता है, वो भी आपके पीरियड के ड्यू डेट से पहले। लेकिन क्या होता है ना, फेल्ड इम्प्लांटेशन के बाद जो ब्लीडिंग होता है या फिर जो पीरियड्स आपको आता है वो लाइट होता है और उसका ड्यूरेशन भी शॉर्ट होता है और कई महिलाएं इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग समझ लेते हैं। बहुत सारे महिलाएं कमेंट सेशन में ऐसा लिखते हैं कि उनको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक्सपीरियंस हुआ था लेकिन पीरियड डेट मिस होने के बाद जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, कई दिनों तक करते हैं, बार बार करते हैं, फिर भी उनका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। तो इसके पीछे का कारण आपका इम्प्लांटेशन फेल होने के वजह से आपको लाइट और शॉर्ट पीरियड आया है, ऐसा भी हो सकता है। अभी ये सवाल उठता है कि क्या फेल्ड इम्प्लांटेशन और मिसकैरेज सेम होता है? जी नहीं, फेल्ड इम्प्लांटेशन और मिसकैरेज सेम नहीं होते हैं। मिसकैरेज तब होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, यानी कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है, उसके बाद प्रेगनेंसी लॉस होता है, वो भी किसी कारणवश। लेकिन इम्प्लांटेशन फेल्योर में क्या होता है ना, महिला का जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो या फिर भ्रूण है वो यूटेरस के लाइनिंग में चिपक ही नहीं पाता है या फिर इम्प्लांट ही नहीं हो पाता, यानी कि आरोपण ही सक्सेसफुल नहीं होता है, यानी कि उनका प्रेगनेंसी स्टार्ट ही नहीं होता। लेकिन मिसकैरेज में क्या होता है ना, उनका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो या फिर भ्रूण यूटेरस के लाइनिंग में चिपकता है और उनका प्रेगनेंसी का जर्नी स्टार्ट होता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता है, यानी कि उसको हम लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बोलेंगे। तो इम्प्लांटेशन फेल्योर और मिसकैरेज दोनों डिफरेंट चीज़ होते हैं। कभी कभी फेल्ड इम्प्लांटेशन की वजह से आपका पीरियड लेट भी हो सकता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपका बॉडी ज़्यादा टाइम लेता है ये रिकग्नाइज करने के लिए कि आपका प्रेगनेंसी नहीं हुआ है, यानी कि आपका इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, और थोड़ा देर से आपका बॉडी यूटेरस के लाइनिंग को श्रेड करता है। ऐसा उन महिलाओं के केस में होता है जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या फिर जो महिलाएं मेंटली ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इम्प्लांटेशन फेल होना एक नेचुरल प्रोसेस है। लगभग 50% नेचुरल प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन फेल होता है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि इस समय आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया है, इसीलिए आपका पीरियड्स पहले आ गया है या फिर बाद में आया है, तो इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने वाला बात नहीं है। आपका नेचुरल प्रेगनेंसी बिल्कुल भी पॉसिबल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो में आपको कुछ नया जानकारी मिला होगा और एक नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा।